तो दोस्तों आज मैं तुम्हें एवरी मैच बुया करने के टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके मैंने पहली 3 की बुया स्ट्रिक बना ली है। एंड ये ट्रिक इतने अच्छे से वर्क कर रहा था कि मैं बैक टू बैक टोटल 6 की बुया स्ट्रिक बना लेता हूँ। एंड स्कोर की बात करें तो 35,800 स्कोर मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसी सीक्रेट ट्रिक का यूज करके मैं बहुत ही जल्द अपना 40,000 भी स्कोर कंप्लीट कर लूंगा। बाकी चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो फाइनली हमारे यहाँ पे गेम भी स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आपको मेरे आवाज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे माफ करना, क्योंकि यार डेली वीडियो बना बना के मैंने अपनी तबीयत थोड़ी खराब कर ली है। बट टेंशन मतलब मैं आपको अच्छे से बुया स्ट्रेटेजी के बारे में समझा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना कि आपको सभी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्टिंग की तो स्ट्रेटेजी हमारी वही रहने वाली है कि सबसे पहले कहीं सेफ जगह पे लैंड करना एंड परफेक्ट लूट करके रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करना। बट मेरे साथ यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है, मेरे पीछे कुछ ज्यादा ही बंदे आ रहे थे पूछी नॉक पे। बट कोई बात नहीं, हम लोग अपने स्ट्रेटेजी के साथ गेम खेलेंगे। सबसे पहले अपने लूट को कंप्लीट करेंगे कि रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करते टाइम 1 से 2 बंदे भी आ जाए तो हम उनको इजीली फिनिश कर सके। लेकिन मेरे सामने एक ही बंदा है, बट सीधा हम लोग उसके ऊपर रश नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं से भी थर्ड पार्टी हो जाएगी एंड हम लोग यहीं पे फिनिश हो जाएंगे। इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज तो दे देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई तसोया का यूज करके सीधा कवर के अंदर चला जाता है। फिर मैं जल्दी बाहर के साइड आके इसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लास्ट में मैं ऑस्कर का यूज करके आखिरकार इस बंदे को मैं फिनिश कर ही देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से जल्दी से मैं रिवॉल्वर पॉइंट को चार्ज करने चला जाता हूँ। तभी मुझे फैक्ट्री के साइड एक बंदा उतरता हुआ दिखता है, जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, बट यार एम कनेक्ट ही नहीं होता है। तो उसको छोड़ के मैं जल्दी जल्दी मेडिकेट करने लगता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कभी भी कहीं से भी बंदे आ सकते हैं। तो मैं चारों साइड देखते देखते आराम से रिवॉल्वर पॉइंट को चार्ज कर लेता हूँ, निकल जाता हूँ अपने लूट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक आसमान से बंदा उतरता है, उसको पता नहीं है कि मेरे पास शॉर्ट रेंज की कौन सी गन है। एंड जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है मैं 1 से 2 शॉट में इस बंदे को इजीली फिनिश कर देता हूँ। एंड आज के टाइम पे M590 इतनी पावरफुल गन है कि आप इसे बिना गन स्किन के भी बंदे को 2 से 3 शॉट में फिनिश कर सकते हो। फिलहाल इन सभी बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करने के बाद से आपको पूरा रश गेम प्ले करना है, लेकिन रश करने से पहले आपको अपनी लूट कंप्लीट करनी है। जैसा कि वेस्ट हेलमेट हो गया, आपकी फेवरेट वेपन हो गई। मुझे तो मेरी फेवरेट गन स्कार मिल चुकी है। एंड शॉर्ट रेंज की बात करें तो बिजॉन भी काफी खतरनाक चलती ही है। तो यही दोनों गन लेके मैं सिलमेंटेड हाउस के पास आ जाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे फाइट चल रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी करके इन दोनों बंदों को मैं इजिली फिनिश कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही किसी ने ग्लू वॉल लगा रखा है। साइड से जंप करने की ट्राई करता हूँ, बट यार नहीं जा पाता हूँ। तो ग्लू मेल्टर का यूज करके मैं ग्लू वॉल टूटने का वेट करता हूँ। जैसे ग्लू वॉल टूटता है मैं खुद का ही ग्लू वॉल लगा के मैं ऑस्कर मार देता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं होता है। तो मैं जैसे ही एलसिप के साइड देखता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखता तो है, लेकिन दिखते इस बंदे को मैं हेडशॉट से ही फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से मेरे 3 किल तो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी भी इस गेम के अंदर भाई 41 बंदे अलाइव हैं। तो और भी बंदे ढूंढने के लिए मैं सोचता हूँ कि यार हेडलिस्ट लगा लेते हैं, लेकिन तभी मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो मेरा पूरा का पूरा सिल पॉइंट खा जाता है। मैं इसको नूब वॉक करके मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई काफी गंदा और मुझे डैमेज दिए जा रहा था। तो मैं बॉक्स के पीछे छुप के जल्दी जल्दी मेडिकेट करने लगता हूँ। एंड ये बंदा कुछ ज्यादा और कॉन्फिडेंस में था, जिसको मैं इजिली यार स्कार से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। तो देखो, गेम बुया करने के लिए बस आपको लूट एंड स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी चाहिए, जो आपको बुया दिलाने में 50% हेल्प यही करता है। अब देखो यार, आप कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा के खेलते हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर ये दोनों स्किल आप जरूर ऐड करना। पहला कैरेक्टर है हमारा लिक्विटा डिफेंसिव कैरेक्टर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर आप इसे लेके 3 किल कर लेते हो तो आपको भाई 65 का शील्ड पॉइंट मिल जाएगा, जो आपको पूरे गेम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। जब भी कोई बंदा आपके ऊपर डैमेज करेगा ना, तो आपका पहले ये शील्ड पॉइंट डैमेज को रोकेगा। एंड जब आपका ये पूरा शील्ड पॉइंट टूट जाएगा तब आपका एचपी लॉस होगा। लेकिन अगर आपका शील्ड पॉइंट टूटते ही थोड़ा सा आप होल्ड कर लेते हो तो आपका ये शील्ड पॉइंट वापस से रिकवर कर लेगा। एंड उसके बाद से फिर कोई बंदा मारेगा तो पहले शील्ड पॉइंट के ऊपर ही डैमेज पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई जरूर से करना। एंड सेकेंड नंबर पे हमारा मिसा कैरेक्टर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत, बिना मिसा के आप बुया कर ही नहीं सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। एंड आप एक्टिव स्किल में अपने हिसाब से कोई बेस्ट स्किल लगा सकते हो। मुझे तो यार ऑस्कर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऑस्कर ही यूज करता हूँ। फिलहाल अभी तो मैं हेडलिस्ट लगा के बंदे के ऊपर रश कर रहा हूँ। बंदा मेरे सामने ही है, पता नहीं यार ऊपर है कि नीचे, चलो देखते हैं। यहाँ पे आते ही मुझे बंदे का फुट आने लगता है। बंदा मेरे पास में आ गया था, इसलिए मैं मॉन्स्टर पे से जंप कर लेता हूँ। एंड थोड़ा सा ही दिखते ये बंदा भाई मेरा पूरा का पूरा शील्ड पॉइंट खा जाता है। अगर शील्ड पॉइंट नहीं होता तो भाई मैं कब का खत्म हो गया था। ये बंदा भाई राइट साइड से मेरे ऊपर रश कर देता है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे ग्लू
ग्लूअल लगा के बचता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई मूवमेंट दिखाया जा रहा था। मैं अंदर घुसता इस बंदे को हेड तो मारता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई तुरंत मेरे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। बट कोई बात नहीं, सेल्फ रिवाइव होके मैं वापस से यहीं आ जाता हूँ अपना बदला लेने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पे उतरता हूँ तब मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पे दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं। तो मैं मैक-10 लेके इन दोनों बंदे के ऊपर थर्ड पार्टी करने चला जाता हूँ। एक बंदा दिखता है, पहले मैं इसे फिनिश करता हूँ एंड दूसरे वाले बंदे को तो एक से दो ही गोली में मार के खत्म कर देता हूँ। एंड इन दोनों को फिनिश करने के बाद से मेरे 6 किल तो हो जाते हैं। एंड अभी भी इस गेम के अंदर 27 बंदे अलाइव हैं। अगर ऐसे ही 2-3 थर्ड पार्टी और मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा यार। लेकिन भाई इन लोगों के पास काफी तगड़ी वाली लूट होती है, तो यहाँ से लूट वगैरह करने के बाद से लैंड माइन वगैरह लगा देता हूँ। अगर मेरे जाने के बाद बंदा आया तो वो लैंड माइन से ही फट जाएगा। भाई आप लोग भी यार लैंड माइन का यूज किया करो। इसी ट्रिक की वजह से भाई मेरे को 4 से 5 किल तो यार इस सीजन में ऐसे ही मिल गए हैं। बट ऊपर के साइड उन दोनों बंदों में से कोई नहीं आ रहा था, तो मैं जल्दी से आके अपनी यहाँ से स्कार उठा लेता हूँ, क्योंकि आपको तो मालूम है स्कार के अंदर मेरी वेपन ग्लोरी है। एंड स्कार के साथ साथ अब मैं मैक-10 के अंदर भी वेपन ग्लोरी पुश कर रहा हूँ। तभी मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, पीछे के साइड का रसला खुला हुआ है, कहीं बंदे तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ पे बंदा ही नहीं है। तो जल्दी से यहाँ से मैं मैक-10 उठाता हूँ एंड मॉन्स्टर ट्रक लेके सीधा सेफ जोन में निकल जाता हूँ। तभी एक बंदा मिलता है जो जानबूझ के मैंने मॉन्स्टर ट्रक के नीचे आके खड़ा हुआ था, जिसको मैं उड़ा के 1 से 2 ही गोली में फिनिश कर देता हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बंदे को क्या दिक्कत थी जो जानबूझ के मेरे मॉन्स्टर ट्रक के नीचे आ जाता है। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो। आप लोगों में से कितने सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा बोला मैं बुया की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं हमें। तो देखो लास्ट जोन की स्ट्रेटजी तो अभी बची हुई है कि बुया कैसे करना है, लेकिन भाई अगर आप स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाओगे तो बुया करोगे कैसे। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी बताना स्टार्ट कर दिया था कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मुझे औरों के जैसा बनाना होता तो भाई मैं अभी 3 से 4 मिनट में वीडियो खत्म कर देता, बट भाई अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको पूरा फुल वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन सब चीजों को थोड़ा साइड में करो। अब लास्ट जोन आने वाला है, पूरा फोकस आपका वीडियो के ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि लास्ट जोन की फाइट करनी कैसे है। किसी भी घर के ऊपर चढ़ने से पहले आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप सामने वाले बंदे को इजिली मार के फिनिश कर सकते हो। अगर मैं ग्लूअल नहीं लगाता तो भाई ऊपर आने से पहले ये बंदा मुझे फिनिश ही कर देता। सामने की तरफ फाइट चली थी तो मैं स्कार से काफी गंदा वाला डैमेज तो देता हूँ, लेकिन भाई स्कार इतनी गंदी डैमेज दे रही थी कि पूछो ही मत। अब लगता है कि मुझे स्कार छोड़ के किसी हाई डैमेज गन के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे AC-80 वगैरह होती तो मैं 1-2 किल तो आराम से ही चोरी कर लेता। मैं इस बंदे का काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन ये बंदा भाई ऊपर आ ही नहीं रहा था। तो भाई मैं चला जाता हूँ नीचे इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए। मेरा यहाँ पे ऑस्कर चार्ज ही नहीं होता है, नहीं तो मैं ऑस्कर का यूज करके इस बंदे को कब का ही फिनिश कर दिया होता। तो मैं बाहर के साइड आके जल्दी से ग्लूअल लगा लेता हूँ। मेरे पास जितने भी थ्रोल होते हैं मैं बार बार करके सारा कुछ यहाँ पे मैं फेंक देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक बंदा और आ जाता है जो थर्ड पार्टी करके मुझे फिनिश ही कर देता है। पता नहीं क्यों यार, हर बार मैं ही थर्ड पार्टी में फंस जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। सेल्फ रिवाइव होने के बाद से मैं सेफ जोन के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरी होती है तो मैं ड्रॉप लूट करने चला जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रॉप लूट करता हूँ तभी देखता हूँ कि एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके सीधे ही आ रहा था, जिसको मैं ग्रोजा से ही हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करने के बाद से चला जाता हूँ इसका मैं लूट लेने के लिए। अगर देखो आप लोग भी लास्ट जोन में रिवाइव होते हो तो कहीं सेफ जगह पे जाया करो लूट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यार अगर आपके पास थोड़ा सा भी लूट रहेगा ना तो आराम से गेम बुया कर सकते हो। नहीं तो मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ कि भाई लास्ट जोन में भी रिवाइव होने के बाद से अपने पेटी के पास ही उतरते हैं, जिससे वो लोग वापस से ही थर्ड पार्टी का शिकार हो जाते हैं एंड उनका बुया भी मिस हो जाता है। आप लोग मेरे को ही देख लो, आराम से लूट करने के बाद से यहाँ से मैं 2-3 किल कर भी लेता हूँ एंड मॉन्स्टर ट्रक लेने के बाद से निकल जाता हूँ सेफ जोन में। एंड अब आप लोग देखो लास्ट जोन में मीसा की पावर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भाई मीसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप ही देख लो, इस बंदे के पास व्हीकल नहीं होती है तो मैं इस बंदे को आराम से इजिली मार के फिनिश कर देता हूँ। अगर इसके पास भी व्हीकल रहता तो ये बंदा भी सेफ रहता है, बट कोई बात नहीं। इस बंदे को फिनिश करने के बाद से मेरे 11 किल तो हो चुके हैं एंड अभी भी 10 बंदे अलाइव हैं। देखते हैं हमारा कितना किल हो पाता है। तो देखो आपको लास्ट जोन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको व्हीकल उठाना है एंड गाड़ी लेके चारों तरफ घूमते रहना है सेफ जोन के अंदर। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कहीं भी बीच में जाके फाइट नहीं करनी है। जब भी फाइट करनी है लास्ट जोन के अंदर आपको कहीं साइड में ही फाइट करनी है, नहीं तो आप लोग जहाँ पे भी लास्ट जोन के अंदर सेंटर में फाइट किए तो सभी बंदे लोग मिलके आपको ही मारेंगे, क्योंकि आप लोग सेंटर में हो, सभी बंदे लोग आपको ही देख रहे हैं। एंड जब भी कोई बंदा आपके व्हीकल पे बैठ जाए तो इसको भी मारने का मेरे पास एक ट्रिक है, चलो आपको दिखा देता हूँ। आपको व्हीकल लेके कहीं साइड में आ जाना है एंड चलती चलती मॉन्स्टर पे से ही आपको तुरंत जंप कर देना है एंड एनिमी के उस साइड आ जाना है। जैसे ही बंदा जंप करेगा आप उसको इजिली फिनिश कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। तो देखो यार, जब भी मैं व्हीकल चलाता हूँ कोई भी बंदा मेरे
गाड़ी में आके बैठ जाता है ना, तो मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूँ, कहीं साइड में ले जाके। एंड अभी आप लोग देखो लास्ट जोन में ज्यादातर लोग व्हीकल का ही यूज कर रहे हैं। जो बंदे सेफ है वो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, एंड जो बंदे बिना व्हीकल के बाहर है उनके साथ तो ऐसा ही होने वाला है। इस बंदे को मैं जैसे ही फिनिश करता हूँ, एक बंदा और मेरे सामने होता है। मैं सोचता हूँ कि भाई इसके पास भी व्हीकल नहीं है, पहले इसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। एंड जैसे ये बंदा मेरे को थोड़ा सा ही पीक देता है, इस बंदे को मैं बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक रोबोट लगा लेता हूँ, इसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। देखो लास्ट जोन में इसको लगाने का ना कुछ ज्यादा ही फायदा मिलता है। चलो आपको मैं इसी वीडियो के अंदर यहीं पे दिखा देता हूँ। तो देखो जितने भी बंदे आपके आसपास रहेंगे सभी लोगों को ये डैमेज देना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो लोग व्हीकल चलाते रहे या फिर भी हवा में से जस्ट रिवाइव होके आए, उनको भी वो डैमेज देता रहेगा। व्हीकल वाला ट्रिक यूज करके इस बंदे को भी मैं फिनिश कर देता हूँ। तभी एक बंदा और रिवाइव होके आता है जिसको मैं इजिली मार के खत्म कर देता हूँ। इन दोनों को खत्म करने के बाद से मेरे 16 किल हो चुके हैं, बस 2 बंदे और भी बचे हुए हैं जो मेरे सामने ये लोग फाइट कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मैं मार देता हूँ तो भाई मेरा 18 किल के साथ ये गेम मेरा इजी बोया हो जाएगा, जिनमें से मैं एक बंदे को मार के अपना 17 किल तो कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड दूसरे वाले बंदे को मैं जैसे ही डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, ये बंदा मेरे को काफी गंदा वाला डैमेज दे देता है। मैं तो पूरा डर जाता हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा बुया ना मिस हो जाए, क्योंकि यार इस बंदे के पास M10 होती है। अगर मैं इसके शॉर्ट रेंज में चला गया ना तो भाई ये मुझे पक्का खत्म कर देगा। इसलिए मैं ग्लू वॉल लगा के जल्दी पीछे के साइड आ जाता हूँ। सोचता हूँ कि जब ये बंदा मेरे ऊपर रश करेगा इसको मैं मैक 10 से ही फिनिश कर दूंगा। मेरे पास जितने भी मेल्टर वगैरह होते हैं सभी कुछ मैं फेंक देता हूँ, और वो बंदा भाई मेरे शॉर्ट रेंज में रश करके मुझे मारने की सोच रहा था। लेकिन भाई मैं भी तो पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था कि भाई मैं तो लॉन्ग रेंज से ही फाइट करूंगा। लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है मैं इसको मैक 10 से तगड़ा वाला डैमेज तो दे देता हूँ, एंड लास्ट में रश करके इस बंदे को मैक 10 से ही बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। इस गेम के अंदर भाई बंदों को मारते मारते पता नहीं कब मैंने 18 किल अपना कंप्लीट कर लिया। एंड मैं गेम जैसे ही बैक करता हूँ, इस गेम के अंदर भाई मेरे को 69 का प्लस मिल जाता है, एंड उसके साथ ही मेरी 3 की स्ट्रिक भी लग जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर से कर देना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।